नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जो बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो ललित नारायण यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया गया है, जो पूरे बिहार में हुआ है, जो बीएड में एडमिशन के लिए हुआ है, उसका आंसर मैं लेकर के आया हूँ। इसमें खंड 4 यानी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल यानी विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन था इनमें आपको मैं बताऊंगा। यानी क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 120 तक आपके सभी क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं, और आशा करता हूं इसमें अधिकतर क्वेश्चन सही होंगे। आपका 99% क्वेश्चन जो कि मैंने खोज के लाया है बुक से और कई सारे रेफरेंसेस से, तो आपको इन सभी चीज़ों का आंसर आपको सही देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से आप बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी सही क्वेश्चन सही आंसर का पता चले। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 96 नंबर में पूछा गया था। ये सीरीज नंबर सी है। क्वेश्चन का जो सीरीज है ये सी क्वेश्चन का सीरीज है और ये 96 से स्टार्ट होता है। आप क्वेश्चन से मिलाएं, आपका क्वेश्चन किस तरीके से आया था आप क्वेश्चन से मिला सकते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जो निकल के आता है, पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि बच्चा फेल क्यों होता है। तो देख सकते हैं आपके सामने में स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे कि बच्चा फेल क्यों होता है। तो इसका आंसर हम देखें तो आंसर के तौर पे निकल के आता है। सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, ऑप्शन तो ये भी हमको देखना होगा। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि 96 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत है। यहाँ देख सकते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 96 नंबर क्वेश्चन, बच्चा फेल होता है इसका तात्पर्य क्या है। तो इसमें हम देखेंगे तो निकल के आता है कि ऑप्शन नंबर है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। बी नंबर है बच्चे ने उत्तर को याद नहीं किया है, बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता थी। और चौथा नंबर ऑप्शन में है व्यवस्था फेल हुई है। तो निश्चित रूप से ये जो आंसर होगा इसका यही होगा, बच्चा व्यवस्था फेल हुई थी। ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 97 नंबर 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। प्रक्षेपित उपकरण यानी ऑडियो विजुअल, ऑडियो के साथ कोई भी जब फुटेज हम दिखाते हैं, कोई भी चीज दिखाते हैं, तो ये कहलाता है ऑडियो विजुअल कहलाता है। तो ये देख सकते हैं प्रक्षेपित उपकरण कहलाता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो देख सकते हैं ये तीनों है, यानी कि फ्लैश कार्ड, स्लाइड और पंपेट, ये तीनों है। और ये देख सकते हैं जो ए नंबर ऑप्शन है इसका आंसर ए नंबर होगा, यानी फोटोग्राफ, इमेज या फोटोग्राफ आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निकल के आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के तौर पे हम देखें तो कहा जाता है यहाँ पे कि किसने कहा था कि मनुष्य, यानी 98 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे 98 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो ये विवेकानंद जी कहे हुए थे, विवेकानंद का ये स्टेटमेंट था, इसका आंसर होगा विवेकानंद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है। उपचारात्मक शिक्षण का क्या कार्य है, तो इसको हम देखेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण कहते किसको है। सबसे पहले उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं जब हम किसी भी बच्चे में शिक्षण करवा रहे होते हैं, शिक्षा कर रहे होते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलता है क्या मिलता है। तो जब किसी भी बच्चे कोई भी बच्चा गलती कर रहा होता है तो उसको हम सुधार करते हैं, यानी अनुदेश दे करके जब हम बच्चे को सुधार करते हैं, उसकी गलती में सुधार करते हैं, तो वो उपचारात्मक शिक्षण का कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य कहलाता है। तो इसमें आंसर जो होगा, आंसर निकल के आएगा कि अनुदेशात्मक होगा इसका आंसर। ये उपचारात्मक शिक्षण किस तरीके का होता है, तो अनुदेश दे करके हम बच्चे में किसी भी तरीके का चेंजिंग करवाते हैं, उसके गलती का उपचार करते हैं, तो यही उपचारात्मक शिक्षण का कार्य होता है कि अनुदेशात्मक कार्य होता है। क्या कार्य होता है, तो अनुदेशात्मक कार्य होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो कि 100 नंबर में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक औपचारिक संस्था है। निम्न में से कौन एक जो है औपचारिक शिक्षा है।
औपचारिक अनौपचारिक कह रहा है यहाँ पे, माफ कीजिएगा, अनौपचारिक संस्था है। अनौपचारिक संस्था यानी मतलब किस तरीके से, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। इंग्लिश में देखेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं? तो क्लासरूम आपका फॉर्मल हो गया, लाइब्रेरी फॉर्मल हो गया, सेमिनार भी फॉर्मल हो गया। यानी जहां हम किसी एक नियम के तहत बंधे होते हैं, जिस क्लास में हम एक किसी नियम के तहत बंधे होते हैं, तो वो कहलाता है हमारा फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, यानी फॉर्मल एरिया कहलाता है। यानी प्लेग्राउंड में हम किसी भी तरीके का हमारे ऊपर पाबंदी नहीं होता है, ये प्लेग्राउंड होगा, इसका जो है आंसर होगा। निश्चित रूप से प्लेग्राउंड जो होगा कि अनौपचारिक संस्था है। क्या है? तो प्लेग्राउंड क्या है? अनौपचारिक संस्था है। प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान, यानी बी नंबर ऑप्शन, खेल का मैदान जो है कि अनौपचारिक संस्था है। 101 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। मूल्य शिक्षा का जो उद्देश्य है, मूल शिक्षा यानी मूल्य शिक्षा यानी मूल शिक्षा, द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन ऑफ इन कैलकुलेट इन स्टूडेंट एज। यहाँ कहा जा रहा है कि मूल शिक्षा जो है कि किस तरीके से किस बच्चे के लिए कहा जाता है, किस तरीके से समझ बनाता है। तो यहाँ निश्चित रूप से इसका आंसर जो है सही टिक किया गया है। यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर जो है ए नंबर ऑप्शन होगा, नैतिक मूल्यों का, यानी मूल शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का समझ बनाना होता है, नैतिक मूल्यों का समझ बनाना होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो 102 नंबर क्वेश्चन के तहत पूछा गया था कि कक्षा, देख सकते हैं, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में से विधि कौन सी है? कक्षा शिक्षण में निम्न विधि, देख सकते, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न विधि कौन सी है? तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर निकल के आता है इसका। तो हमको देखने को मिलेगा इसका ऑप्शन सबसे पहले कि छात्रों का अध्ययन, विषय की स्पष्टता, रुचि मापन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से होगा, देख सकते हैं इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी तीनों ऑप्शन जो है कि सही है इसका। छात्रों का अध्ययन और उद्देश्य की स्पष्टता और रुचि का मापन, और जो है कि ये यानी तीनों नंबर ऑप्शन जो है कि सही है, यानी उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निकल के आता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी 103 नंबर क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है। 102 नंबर था ये, 103 नंबर क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि देख सकते हैं यहाँ पर है 103 नंबर, शिक्षण का उद्देश्य है, शिक्षण का क्या उद्देश्य है? छात्रों की ज्ञान उपलब्ध कराना, एकदम सही बात है। विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, ये भी सही बात है। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, ये तीनों बात सही है, यानी कि इसका भी आंसर जो है कि निकल के आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निकल के आता है 104 नंबर में, जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा क्या है? क्यूरियोसिटी किसे कहते हैं? जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन, बाल्यावस्था, ये क्वेश्चन फंसाने वाला लग रहा है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे कि बाल्य अवस्था क्या कह रहा है? तो बाल्य अवस्था और युवा अवस्था, बाल्य अवस्था और युवा अवस्था के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले ये युवा अवस्था होता क्या है? बाल्य अवस्था सबने समझता होगा, सब समझते होंगे। युवा अवस्था क्या है? युवा अवस्था यहाँ पर प्रौढ़ावस्था को बोला गया है, यानी कि प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था के बीच में किशोरावस्था आता है। निश्चित रूप से किशोरावस्था इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 106 नंबर में, किस परीक्षा की पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता? किस परीक्षा में जो है पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? परीक्षा कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसमें पक्षपात का कोई स्थान ही नहीं होता है? तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, देख सकते हैं स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में वैधता, बी में है व्यापकता और सी में है विश्वसनीयता, और जो है कि डी में है वस्तुनिष्ठता। जब किसी भी परीक्षा में, जब कोई भी परीक्षा में वस्तुनिष्ठता आ जाए तो उस परीक्षा में कोई भी गुंजाइश नहीं होता पक्षपात की। ये आंसर निकल के आता है
किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता। तो निश्चित रूप से जब हम वस्तुनिष्ठता के आधार पर जब परीक्षा ले रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर जब हम परीक्षा ले रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से हमें इसमें पक्षपात देखने को नहीं मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निकल के आता है 107 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टेड एड से संबंधित है। यानी प्रोजेक्टेड एड के मतलब कहा गया कि कौन सा ऐसा जो है प्रोजेक्टेड एड यानी दिखा करके ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम बच्चे को पढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे है ओवरहेड प्रोजेक्टेड, यहाँ पर नहीं का भी उपयोग किया गया है, ध्यान रखेंगे। ओवरहेड प्रोजेक्टेड ये निश्चित रूप से है, यहाँ देख सकते हैं इसका पॉइंटर इतना महीन है कि दिख ही नहीं रहा है। यहाँ देख सकते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर ये भी है ऑडियो विजुअल के साथ। श्याम पट पर देख सकते हैं, श्याम पट यानी प्रोजेक्टेड मेथड के अंतर्गत नहीं आता है। सी नंबर होगा और डी नंबर भी है, यानी इसका आंसर मेरे ख्याल से बी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है निम्न में से कौन सा शिक्षण का बेहतर तरीका है। निम्न में से कौन सा जो है कि शिक्षण का बेहतर तरीका है। यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं आपके यहाँ पे कहा गया है कि व्याख्यान एवं श्रुति लेख, सेमिनार और प्रयोजन, और यहाँ पर सी नंबर में है सेमिनार और श्रुतिलेख और डी नंबर में है श्रुतिलेख और प्रदत्त कार्य। इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, इस ऑप्शन को लेक्चर एंड डिक्टेशन, उसके बाद है सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। ये ऑप्शन बेहद ही अच्छा ऑप्शन है, यही ऑप्शन इसका आंसर होगा। यानी सेमिनार एंड प्रोजेक्ट मेथड से जब हम पढ़ाते हैं किसी भी बच्चे को तो निश्चित रूप से हम बेहतर तरीका से पढ़ा रहे होते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन में निकल के आता है कि प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है। प्रयोजन विधि किसने प्रतिपादित की है? जॉन डेवी साहब ने प्रतिपादित की थी। उसके बाद है 110 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि SCERT स्थापित हुआ था। SCERT कब स्थापित हुआ था? SCERT की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर निकल के आएगा 1988 नई दिल्ली में। 1988 नई दिल्ली में, 1988 नई दिल्ली में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। 111 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो मैं बात करूं यहाँ पे तो 111 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ देख सकते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शिक्षक को आप अधिक पसंद करेंगे। ये पूछा जा रहा है कि कौन से शिक्षक को आप अधिक पसंद करेंगे। इसमें ऑप्शन बी यानी ऑप्शन बी शोध अभिक्षमता वाले रखता हो, यानी शोध अभिक्षमता जो रखता है, जिनके पास रिसर्च की एबिलिटी है, रिसर्च की एप्टीट्यूड है, या फिर डी नंबर ऑप्शन जो अक्सर अपने विद्यार्थी को अभिनंदित करता है या अभिनंदित करे। ये दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं मुझे, लेकिन 70% ऑफ जो सही है वो है शोध वाले यानी बी नंबर ऑप्शन। ये 30% में इनको रखिए। अब जो यूनिवर्सिटी है वो कौन से ऑप्शन को वो सिलेक्ट करता है उन पर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से बी नंबर ऑप्शन होंगे जो शोध अभिक्षमता रखता है, यानी 30% में आप इसको रखें डी नंबर ऑप्शन को। 112 नंबर में देख सकते हैं मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए किस विचार से प्रारंभ किया गया था। तो निश्चित रूप से इसमें ना ही रोजगार के लिए अध्यापक को व्यस्त रखने के लिए भी गलत है, और या ना ही ये है कि समुदाय को शामिल करने के लिए। इसका जो मेन जो उद्देश्य था वो किस लिए लाया गया था मिड डे मील को, कि बच्चे भूखे ना रहे और एडमिशन यानी बच्चों की नामाकरण की संख्या बढ़ाने के लिए किया गया था। बच्चों की नामाकरण की संख्या को बढ़ाने के लिए किया गया था मिड डे मील कार्यक्रम का उद्घाटन यानी योजना को लाया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निकल के आता है आपके स्क्रीन पे 113 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आप, तो निकल के आता है यहाँ पे कि आधुनिकीकरण प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? मॉडर्नाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ, इसको किसको कहते हैं? तो देख सकते हैं चेंज एंड एडाप्टेशन। चेंज एंड
देख सकते हैं एडaptation, जब हम किसी भी चीज को अपनाते हैं या फिर किसी भी चीज के अनुकूल होते हैं या फिर किसी भी चीज को बदलते हैं, तो यही आपका आधुनिकीकरण होता है। यही आपका जो क्या कहलाता है, आधुनिकीकरण होता है या आधुनिकीकरण की प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 114 नंबर में पूछा गया था कि कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। कक्षा में अगर जो आपके पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज है, तो निश्चित रूप से आप बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास इंडिविजुअल डिफरेंस का नॉलेज है तो आपको कक्षा में किस तरीके की मदद पहुंचेगी। तो ये आंसर निकल के आता है आपका, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए से क्या, तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए या फिर विद्यार्थियों को गृह कार्य में मूल्यांकन करने के लिए। सी नंबर ऑप्शन जो कि सबसे सटीक है, अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है, यही इनका आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन। 115 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में प्रदर्शित करें। कालिक कहने का मतलब कि समय के अनुसार इसको क्रम में लगाएं। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे कि ऑप्शन ए नंबर में क्या है, तो ऑप्शन ए नंबर में देख सकते हैं प्रजातंत्र है, बी में है धर्म और सी में है राजनीति और डी में है आधुनिकीकरण। तो सबसे पहले आता है धर्म, उसके बाद आता है राजनीति, उसके बाद क्या आता है, तो राजनीति, धर्म के बाद राजनीति, उसके बाद प्रजातंत्र और उसके बाद जो है लास्ट में आता है आधुनिकीकरण। तो इसी क्रम के अनुसार अगर देखें तो क्रम का अनुसार आएगा आपका BCAD इसका क्रम होगा। 116 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे 116 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि गणित का एक अध्यापक है, कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है, कक्षा में कुछ प्रश्न करा देता है, यानी कि कक्षा में कुछ प्रश्न, जैसे हमने एक मेथड का कोई एक प्रश्न करा दिया और उससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न आपके पुस्तक में होंगे, उस समस्या को हल करने के लिए कहता है जब शिक्षक किसी भी स्टूडेंट को। तो ये किस नियम के अंतर्गत होता है, ये किस नियम का पालन कर रहा होता है, निश्चित रूप से ये देख सकते हैं, ये आंसर होगा आपका डी नंबर ऑप्शन होगा इसका आंसर। अभ्यास के नियम के द्वारा हम बच्चे को किसी भी सवाल को बनाने के लिए कह रहे होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे, 117 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है कि शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है। जब शिक्षण की जो प्रभावशीलता होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो निश्चित रूप से शिक्षक में जब विषय वस्तु की अधिक समझ होगा तो निश्चित रूप से उनका जो शिक्षण होगा वो प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो निकल के आता है 118 का जो क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसका आंसर देखें तो आंसर निकल के आता है यहाँ पर 1 अप्रैल 2009। तो इसका जो मेन तरह से हम बताएं तो इसका ऑप्शन में तो ये दिया गया है 2009, लेकिन ये आप सर्च कीजिएगा तो आएगा आपको 2 दिसंबर 2002 को संविधान के में जो 86वें संशोधन हुआ था उसमें बात करा गया था अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21A के अनुसार वहां पर शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में बना दिया गया था शिक्षा को, और ये जो मेन बात निकल के आया था 2009 में इसको लागू किया गया था। क्रियान्वयन हेतु 2009 में निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लगाया गया था 2009 में। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो 2009 इसका आंसर सही होना चाहिए। 119 नंबर में है कि निम्न में से शिक्षा में कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र का सहारा मिला है। अगर समाज शास्त्र के हिसाब से समाज के रूप में देखें तो शिक्षा किस तरीके का होना चाहिए, शिक्षा से हमें क्या मिलता है, तो डी नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं दूसरों के साथ शांतिपूर्ण रहने के लिए सीखना ही क्या कहलाता है, शिक्षा। ये किस तरीके से निकल के आता है, तो समाज शास्त्र के अनुसार ये पॉइंट निकल के आता है कि दूसरे के साथ शांतिपूर्ण मिलकर रहने के जो बात करी जाती है तो ये निश्चित रूप से शिक्षा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम का, कि वह क्या है, तो देख सकते हैं वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो
किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है। तो ये आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए, यानी आदर्शवाद। आदर्शवाद में जब हम किसी भी शिक्षक के दर्शन शास्त्र को जब हम व्यापक रूप में यानी भूमिका के रूप में उसके नियमबद्ध अनुशासन करते हैं, नियमबद्ध तरीके से उसके जो फॉलो करते हैं, तो ये कहलाता है आदर्शवाद कहलाता है। ये था आपका इस सेक्शन का पूरे आंसर। मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे मार्क आए होंगे। इसमें आपके कितने मार्क आ रहे हैं मेरे आंसर के अनुसार आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका आंसर क्या है वो भी लिखें। आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।